नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों और कोरोना के हाल के साथ हमारे खास बुलेटिन को। मैं हूं अंकुर यादव। क्या मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की सबसे बुरी स्थिति अभी आने वाली है? क्या आवाजाही और लॉकडाउन में मिल रही ढील का असर कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है? विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश की सरकार इन सभी बातों पर ध्यान दे रही है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाली बुरी स्थितियों के हिसाब से तैयारी करने में जुटी है। आज कोरोना बुलेटिन में टॉप स्टोरी पर इसी पर चर्चा होगी और देखेंगे कि कैसे छतरपुर जिले में 4000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आ सकते हैं, जबकि अब तक छतरपुर जिला ग्रीन जोन में है। और साथ ही चर्चा होगी छतरपुर में आज घटित हुई एक बड़ी घटना की। छतरपुर जिले के ही बमीठा में एक पोखर में डूब जाने से 4 परिवारों के 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही छतरपुर में कोरोना संदिग्ध एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर पूरे जिले में हड़कंप मच गया। और अंत में देखेंगे प्रदेश का कोरोना मीटर। मध्य प्रदेश में जून और जुलाई के साथ साथ 15 अगस्त तक कोरोना संक्रमण की बुरी स्थिति निर्मित हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार के विशेषज्ञ और देश भर के जानकार प्रदेश में मामलों के बढ़ने की बातें कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन 3 यानी 17 मई को पूरे होने वाली लॉकडाउन की अवधि के पहले ही कई स्थानों से ट्रेनें चलाई गईं, आवाजाही पर लगी बंदिशों को खोला गया, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे और लाखों मजदूर किसी भी तरह अपने घरों और गांवों तक पहुंचे हैं। बाजार भी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले हिस्सों में खुलने शुरू हो गए। ऐसे में कोरोना संक्रमण चुपके से पैर पसार सकता है। एक ताजा आंकड़ा और एक ताजा आशंका से जुड़ा अनुमान आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला फिलहाल कोरोना मुक्त जिला है। अब तक यहाँ कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छतरपुर जिला प्रशासन को तैयारी रखने के निर्देश दिए। तैयारी से जुड़ी इस चर्चा के कुछ सुराग हमारे हाथ लगे हैं, जिसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने छतरपुर जिले को 4126 कोरोना संक्रमित मामलों के लिए तैयार रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बुरी से बुरी स्थिति में 4126 कोरोना संक्रमित मामले छतरपुर जिले में 15 अगस्त तक सामने आ सकते हैं। अगर इतने मामले सामने आए तो क्या होगा? छतरपुर जिले में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए आईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अलग से टॉयलेट्स, गर्भवती कोरोना संक्रमित माताओं के लिए अलग से लेबर रूम तक बनाए जा रहे हैं। इस मामले में हमने तैयारियों का जायजा लिया। हमारे संवाददाता सुबोध त्रिपाठी ने जिला अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन डॉक्टर आरएस त्रिपाठी से इस विषय में बात की। छतरपुर में भी कोरोना से निपटने के लिए तमाम वार्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें समुचित व्यवस्थाएं रखी गई हैं। आप ये पीछे वार्ड देख रहे होंगे, ये जिला अस्पताल का वार्ड है, जहां पर सब तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था है। शासन के जिस तरह के निर्देश हैं उस हिसाब से छतरपुर में पूरी व्यवस्थाएँ की गई हैं। हमारे साथ छतरपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आरएस त्रिपाठी सर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई। सर, क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं जिला अस्पताल? देखिए, शासन के मंशा के अनुरूप हम बुरी से बुरी स्थिति से निपटने के लिए, अगर केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसको निपटने के लिए शासन के निर्देशानुसार हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी लगभग पूरी हो आई है। जैसे हम जिला चिकित्सालय के अंदर 40 बेड का ऑक्सीजन सप्लाई युक्त वार्ड तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रू नॉट मशीन लगने जा रही है, उसके लिए भी नीचे तय काम चल रहा है। बहुत जल्दी उसमें तैयार हो जाएगा और शीघ्र ही वहाँ पर ट्रू नॉट मशीन लग जाएगी। हमने कोरोना से पीड़ित यदि कोई गर्भवती माता आती है, डिलीवरी के लिए आती है, तो उसके लिए हमने अलग से वो लेबर रूम तैयार कर दिया है और वहाँ पर उसके लिए सभी सुविधाएं हैं। लेबर रूम से लगा हुआ एक अलग वार्ड है जो पोस्टनेटल वार्ड रहेगा, जहाँ डिलीवरी के बाद वो महिला वहाँ रहेगी। वहाँ पर हमारा पूरा स्टाफ लगा दिया गया है। जिला चिकित्सालय में 100 मतलब ये आईसीयू बनाने के लिए 10 बेड का आईसीयू बनाने के लिए भी शासन के निर्देश मिले हैं। हम उसकी भी तैयारी करा रहे हैं। 10 बेड का आईसीयू बनेगा। हमारे पास ऑलरेडी एक वेंटिलेटर पहले से है, 2 वेंटिलेटर के हम ऑर्डर कर चुके हैं
और शासन की हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी कुछ वेंटिलेटर हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम उन ले लेंगे। और हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि यदि कोरोना से कहीं धोखे धंधे संक्रमित मरीज यहाँ आए तो हम उनको भरपूर यहाँ पर मदद करेंगे, उनको इलाज करेंगे। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ बार बार साबुन से धोते रहें, मास्क लगा करके ही बाहर निकले। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तत्काल हमें सूचना करें। हमारा टेलीमेडिसिन यूनिट काम करता है, हमारा कॉल सेंटर यूनिट काम करता रहता है, उसको तुरंत खबर करें। हमारे अपनी टीम भेज करके हम उसका घर में उसके चेकअप कराते हैं। अगर आवश्यकता होगी तो हम उनका सैंपल भी लेते हैं। तो मैं आम जनमानस से भी अपील करूंगा कि इसमें सहयोग प्रदान करें, शासन के निर्देशों का पालन करें और बाकी हम अस्पताल से अपनी सभी व्यवस्थाएं बना करके रखें, उसकी तरफ से वो निश्चिंत रहें। तो सर, जैसे ज़्यादा मरीज आ जाते हैं तो लगभग कितने बेड की यहाँ व्यवस्थाएं होंगी, कितने ऑक्सीजन बेड रहेंगे, कितने बिना ऑक्सीजन बेड रहेंगे, कितने वेंटिलेटर रहेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी? देखिए, इसके लिए शासन लेवल से जो निर्देश मिले हैं वो संपूर्ण जिले की तैयारी करने के लिए मिले हैं। और ये हमारा जो जिला चिकित्सालय है ये DCHC कहलाता है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर कहलाता है। और पेरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर कोरोना केयर सेंटर्स बनाने के निर्देश मिले हैं। हमारे ICU वार्ड बनाने का भी निर्देश मिला है। और ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त हम 40 बेड तैयार कर रहे हैं अपने जिला चिकित्सालय में और लगभग हमारे तैयार ही हैं। वो अति शीघ्र ही जिला चिकित्सालय में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था भी यहाँ कोविड वार्डों में कर दी जाएगी। कोरोना के टेस्ट के लिए भी मशीनें शासन भेज रही है, उसके लिए हम उनके लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे समय में हम सब तरह की तैयारियाँ हैं। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड जो हैं ऐसे हैं कि यदि वो इंडिविजुअल मरीज आता है, ज़्यादा केसेस नहीं रहते, तो हमने प्राइवेट वार्ड के रूप में हमने कुछ रूम तैयार कराए हैं जिसमें एक वार्ड के अंदर, एक बेड के अंदर, एक रूम में एक ही व्यक्ति रहेगा। इस प्रकार से हमारे 6 वार्ड ऐसे हैं। हमारे एक हार्ड ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 बेड हैं, उनके बीच में लगभग 18 से 20 फीट का डिफरेंस है। उनके लैट्रिन बाथरूम अलग अलग किए गए हैं। और ऐसे ही हम यहाँ जो दूसरे हमारे वार्ड तैयार हो रहे हैं उनके लिए भी लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्थाएं सेपरेट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई धोखे से नॉन इन्फेक्टेड मरीज उस बाथरूम को उपयोग कर ले जिसमें इन्फेक्टेड मरीज जाता है। तो इन्फेक्टेड मरीजों के लैट्रिन बाथरूम अलग कर रहे हैं, नॉन इन्फेक्टेड सस्पेक्टेड के लैट्रिन बाथरूम हम अलग कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे ये पुराना जिला अस्पताल है जहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पर भी चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर पूरी व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं जिला अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर एंट्री चल रही है। कोविड के जो मरीज आते हैं, जो संदिग्ध मरीज आते हैं, जो लगते हैं तो उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मैडम ये जो यहाँ पर है वो मरीजों के लिए स्क्रीनिंग कर रही है, बाकायदा ड्रेस में भी हैं। और देखिए आप ये सामने जिला अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी पूरी की गई है। यहाँ पर पूरी लेखा जोखा मरीजों का लिखा जाता है कि किस तरह से मरीज कहाँ से आते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर के भी जो वार्ड की व्यवस्था की गई है सिविल सर्जन से यहाँ पर वो दिखाते हैं कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लगातार जो कोविड से निपटने के लिए मरीजों के लिए समुचित व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में की गई हैं। कलेक्टर शीलन सिंह का भी लगातार प्रयास है कि छतरपुर में किसी भी तरीके की कोविड से निपटने के लिए तमाम तैयारी उनके द्वारा पूरी करवाई जाती हैं। आप यहाँ चलते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति का सैंपल भी भेजा गया है, वो यहाँ पर मौजूद भी है। व्यवस्थाएं सर किस तरह की यहाँ पर भी व्यवस्थाएं क्या हैं, कौन कौन सी मशीन यहाँ पर रखी हुई हैं? देखिए, यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए व्यवस्थाएं हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें रखे हुए हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स रखे हुए हैं। सभी आवश्यक मेडिसिन हमारे यहाँ इमरजेंसी ट्रे के रूप में तैयार है। सामने जो मशीन दिख रही है वो ट्राली में पूरा सजा हुआ है। बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए पूरे डस्टबिन वगैरह रखे गए हैं पॉलीथीन लगा करके। और हम जिला चिकित्सालय के मेन गेट पर ही ट्राइजिंग करने की पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जहां पर हमारे 2 नर्सिंग ANM का जो स्टाफ रहता है या पैरामेडिकल स्टाफ रहता है वो हर व्यक्ति के आने वाले व्यक्ति की स्क्रीनिंग करता है, हर व्यक्ति का स्क्रीनिंग करता है। और यदि उसको बुखार या सर्दी जुकाम के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसको तत्काल भी मतलब फ्लू OPD में भेज दिया जाता है। और हमारे मेन बिल्डिंग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर हमने फ्लू OPD बनाई है।
फ्लू ओपीडी के साथ साथ में उसके बगल में लगा हुआ हमने फ्लू मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया है। उसके लगा हुआ फिर बगल में उसके लिए मेडिसिन वितरण कक्ष भी उनके लिए अलग कर दिया है। तो इसके फ़ायदा ये होगा कि हमारे बुखार सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीज उस वार्ड हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, मेन हॉस्पिटल में, जहाँ का हार्ट वाले पेशेंट हों या डायबिटीज़ वाले पेशेंट हों या डिलीवरी वाली महिलाएं हैं या एक्सीडेंट वाले मरीज, तो उनको हम यहाँ ट्राइजिंग करके अलग कर देते हैं ताकि संक्रमण का आम फैलाव ना हो। तो बिल्कुल यानी साफ तौर पर यानी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं जिला अस्पताल से लेकर पूरे प्रशासन के अधिकारियों की। हम आपको एक फिगर बताना चाहेंगे कि जो शासन द्वारा एक फिगर भेजा गया है कि कभी जैसे स्थिति बिगड़ती भी है, एक संभावित फिगर भेजा गया है कि 30 जून तक पूरी तैयारी एक तो पूरी कर ली जाए। छतरपुर में यदि ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है, जैसे 15 अगस्त तक का उन्होंने संभावित आंकड़ा दिया है कि 4146 केस संभावित दिए गए हैं कि इनकी हिसाब से बेडों की तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा यदि स्थिति बिगड़ती है तो 883 केस संभवतः यदि प्रतिदिन आते हैं, जैसे आते हैं, तो उसके हिसाब से भी जिला अस्पताल में तैयारी पूरी की जा रही है। हम आपको बताएं, ये जो आंकड़े की बात करें, आइसोलेशन बेड की बात करें तो 707 आइसोलेशन बेड की भी तैयारी हो रही है। ऑक्सीजन प्लस बेड की 133 जो बेड हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। आईसीयू बेड हैं वो 44 तैयार हो रहे हैं। 9 वेंटिलेटरों की भी व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल ऑफिसरों की बात करें तो 45 मेडिकल ऑफिसर, नर्स की बात करें तो 103 नर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर 10, पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमडी की 21 रहेंगे। इस तरीके के पूरा अमला तैयार है और जो आंकड़ा भी शासन द्वारा भेजा गया है उसके हिसाब से भी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सिविल सर्जन सर का ऐसा कहना है कि 1 हफ्ते में पूरी व्यवस्थाएं इधर पर चुस्त दुरुस्त कर दी जाएंगी और जो शासन द्वारा जो आंकड़ा भेजा गया है उसके हिसाब से भी हम तैयारी की स्थिति में हैं। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर। और अब दूसरी बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले अंतर्गत बमीठा कस्बे के एक नजदीकी गांव राजापुरवा में मंगलवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इस गांव के 4 परिवारों के 4 मासूम बच्चे गांव के एक पोखर में डूबने से मर गए। ये बच्चे इस पोखर में दोपहर 12 बजे नहाने गए थे और 3 बजे तक इन बच्चों की किसी ने खबर नहीं ली। 3 बजे जब गांव के एक व्यक्ति ने एक शव को पानी में तैरते देखा तब पूरा गांव इकट्ठा हुआ और किनारे पर पड़े 4 बच्चों के कपड़ों के आधार पर इनके शव खोजे गए। ये अभी सूचना मिली है कि बमीठा थाना क्षेत्र में राजापुरवा गांव है, वहां पे 4 बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंची है और चारों बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। ये बच्चे करीबन 12 बजे के आसपास नहाने के लिए यहाँ आए थे पोखर में, तो एक दूसरे नहाते समय ये घटना घट गई उनके साथ और चारों यहाँ डूब गए। इसमें बॉडी चारों की रिकवर कर ली गई है और इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है। इन 4 बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर इनके पोस्टमार्टम कराए हैं और अब शासन से इन्हें राहत दिलाए जाने की बात कही जा रही है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। छतरपुर जिले में अब तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन कोरोना के हमले के धीरे धीरे करीब आने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल छतरपुर जिले में हजारों माइग्रेंट वर्कर्स हाल ही में पहुंचे हैं। ऐसे ही एक खबर से मंगलवार को हड़कंप मच गया। छतरपुर जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम ललोनी में बीती रात एक मजदूर परिवार एक शव को हरियाणा से लेकर इस गांव में पहुंचा था। सुबह गांव के एक व्यक्ति के आरोग्य सेतु ऐप पर एक चेतावनी आ गई। इस चेतावनी को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया गया, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर इस परिवार की जांच पड़ताल की। अब शव के साथ हरियाणा से छतरपुर आए 7 लोगों के इस परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। इनमें एक महिला, 2 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल इन लोगों में किसी भी तरह के कोरोना से जुड़े लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनकी कोरोना सैंपलिंग अब तक नहीं कराई गई है। इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। और अब अंत में देखते हैं मध्य प्रदेश में कहां तक पहुंचा कोरोना वायरस का असर आज के कोरोना मीटर में।
मंगलवार का दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के मामलों को लेकर प्रदेश के लिए एक बार फिर अमंगलकारी रहा। इस दिन प्रदेश में 201 से ज्यादा मामले सामने आए और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 3986 तक पहुंच गई है। इनमें से 1901 केस ऐसे हैं जो कि एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 1860 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। 225 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मंगलवार को ही मौत के 4 मामले सामने आए। जिलों पर नजर डालें तो इंदौर में अब मामले 2016 हो चुके हैं। 81 मरीज सिर्फ मंगलवार को नए सामने आए। इनमें से 998 मरीज एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 926 लोग रिकवर हो गए हैं। 28 लोग मंगलवार को ही रिकवर हुए। यहां मरने वालों की संख्या अब 92 हो चुकी है। भोपाल में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 804 हो चुकी है। इसी तरह उज्जैन में 264 और जबलपुर में 137 तक पहुंच चुकी है। आज के कोरोना बुलेटिन एमपी में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार।